कभी जमीन और आसमान एक थे, सच में नहीं, लेकिन एक ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए थे जो सांसों के तरह, प्रार्थनाओं के फुसफुसाहट और कोमल मार्गदर्शन से बना था। देवता बोलते थे, उनकी आवाज बादल और बारिश की तरह, फिर भी इंसानों के कानून को सुहावनी लगती थी। उन्हीं में से एक थे फरिश्ते, देवों के संदेशवाहक, जिनके शब्दों में एक अलग ही रोशनी थी। हमारी कहानी एक ऐसे ही फरिश्ते की है जिसका नाम वक्त की हवाओं में खो गया है। उनकी आवाज पहाड़ों से निकालती साफ नदी की तरह ऐसे शब्दों को ले जाती थी जो इंसानों की आत्मा को पोषण देते थे। हर शब्द सच और उद्देश्य से गूंजता था, मनुष्यों को ऐसे जीवन की ओर ले जाता था जो स्वर्ग के साथ जुड़ा होता था। कई पीढ़ियों तक मनुष्य इस आसमानी मार्गदर्शन में फलते फूलते रहे। उन्होंने शहर बसाए, कानून बनाए और कलाओं का पोषण किया, और साथ ही ऊपर से आने वाली फुसफुसाहट को भी सुनते रहे। फरिश्ते के शब्द देवी ज्ञान से भरे हुए उन्हें जीवन की पेचीदगियों को समझने में मदद करते थे, उन्हें उनके असली स्वभाव और क्षमता की याद दिलाते थे। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। बदलाव की हवाएं पहले तो हल्की सी चलने लगीं, अपने साथ असंतोष की गंध और संदेह की फुसफुसाहट लेकर। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक बार का स्पष्ट संबंध एक घिसे पिटे ताने बाने की तरह टूटने लगा, नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहा था। यह बदलाव देखकर फरिश्ते के दिल में चुभान हुई। उनके शब्द, जो कभी उत्सुक कानों और खुले दिलों से मिले थे, अब दोनों लोगों के बीच बढ़ती खाई में गायब होते दिखाई दे रहे थे। मनुष्यों की चमकदार आंखों में अब भ्रम के बादल छाने लगे थे। उनके शब्द, जो कभी आराम और दिशा का स्रोत थे, अब बहरे कानों पर पड़ने लगे थे। अपनी जिम्मेदारी का बोझ फरिश्ते के हृदय पर भारी पड़ने लगा। उन्होंने हमेशा ईश्वरीय और नश्वर के बीच एक पुल के रूप में सेवा करने का प्रयास किया था। उनकी आवाज आकाशीय ज्ञान के लिए एक माध्यम थी। अपने प्रयासों को विफल होते देखना, बढ़ते हुए अलगाव को देखना, उन्हें बेचैनी की गहरी अनुभूति से भर देता था। बढ़ते हुए मैनमुताव के बावजूद फरिश्ती ने अपना पवित्र कर्तव्य जारी रखा। उनकी आवाज पूरी धरती पर गूंजती रही, विश्वास की मंद होती लौ को फिर से जलाने की उम्मीद में। वे करुणा की, एकता की, सभी प्राणियों की परस्पर जुदाव की बात करते रहे, लेकिन उनके शब्द मानवीय इच्छाओं और चिंताओं के बढ़ते हुए शोर में घुलते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि दुनिया बदल रही थी। पुराने तरीके, प्राचीन समझौते धीरे धीरे दूर की याददाश्त में फीके पड़ते जा रहे थे। फरिश्ती ने देखा कि मनुष्य अपने पार्थिव कार्यों में लिप्त होकर स्वर्ग से मुख मोड़ने लगे थे। उनकी नजर भौतिक संसार पर टिकी हुई थी। फरिश्ती की घोषणाएं, जो कभी विस्मय और श्रद्धा से मिलती थीं, अब उदासीनता, यहां तक कि संदेह से मिलने लगी थीं। उनके संदेश की स्पष्टता धुंधली हो गई, मानवीय इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की कोलाहल में खो गई। निराशा ने फरिश्ती के हृदय को घेर लिया। उनके शब्द, जो कभी शक्तिशाली और जीवनदायी थे, अब वीराने में गायब होते दिखाई दे रहे थे, अनसुने और अनदेखे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो सामंजस्य एक बार मौजूद था, वह फीका पड़ता जा रहा था। उसकी जगह एक बढ़ते हुए मैनमुताव ने ले ली थी। फरिश्ती ने हानि की अनुभूति की, दोनों लोगों को अलग करने वाली चौड़ी होती खाई पर एक धारा दुख। उन्होंने हमेशा शब्दों की शक्ति में प्रेरणा और मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता में विश्वास किया था। निराशा ने फरिश्ते को अपने आगोश में लेने की धमकी दी। उन्होंने अपने उद्देश्य, अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाए। क्या उनके शब्द हमेशा इतने ही बेअसर रहे थे? क्या उन्होंने चीजों की महान योजना में अपने महत्व को ज्यादा आंक लिया था? ईश्वरीय उद्देश्य की स्पष्टता का आदि फरिश्ते ने खुद को संदेह और अनिश्चितता से जूझता हुआ पाया। ईश्वरीय और नश्वर के बीच एक बार का जीवंत संबंध फीका पड़ता जा रहा था, संचार का सूत्र पतला होता जा रहा था। फरिश्ते ने अपने हृदय को अनगिनत आंसुओं से भारी पाते हुए महसूस किया कि अब केवल शब्द ही काफी नहीं थे। एक नए दृष्टिकोण की जरूरत थी, जो भाषा की सीमाओं को पार कर जाए और मानवीय अनुभाव के मूल से गूंज सके।